बीजेपी को उड़ता तीर लेने का शौक हो गया है। आदत बन चुका है सामान्य वर्ग को तंग करने का। शायद कभी कभी ये भूल जाते हैं कि उन्हें वोट देने वाले सिर्फ दलित वर्ग ही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा सामान्य वर्ग भी है। इन्हें शायद अभी भी ये लग रहा है कि दलित के गले में झाड़ू लगाकर उन्हें घुमाया जा रहा है और ये दलित के दूर के चाचा हैं जिन्हें सामान्य वर्ग एक दुश्मन की तरह दिखाई दे रहा है। ये कभी कभी आरक्षण को बढ़ाकर 35 से 40% कर देने की बात करते हैं, तो कभी कभी यूजीसी जैसे कानून लाकर पिछड़ा वर्ग की वाहवाही लूटने का काम करते हैं। नहीं मतलब आप पिछड़े वर्ग के लिए सोचते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन बाबू साहब आपका सामान्य वर्ग ने क्या बिगाड़ रखा है? ये सवाल आज जरूरी इसलिए है क्योंकि जनवरी 2026 में यूजीसी का नया कानून जो आया है उसमें सामान्य वर्ग को चर्चा का विषय बना दिया है, जिसे अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो हमारे लिए ही बेवकूफ़ी होगी। यहाँ दो बातें आती हैं, एक बात मोदी सरकार की और यूजीसी के विज़न की, जिसमें एक कैंपस को भेदभाव मुक्त और सुरक्षित बनाने का दावा करते हैं और यह ज्ञान दे रहे हैं कि हर एक छात्र को सम्मान के साथ पढ़ने का अधिकार है, जिसके लिए ये कानून ज़रूरी है। क्योंकि कड़वी सच्चाई ये है कि कई बार पीड़ित डर के कारण शिकायत नहीं कर पाता, ये बात सही है, लेकिन इस डर को दूर करने के लिए इन्होंने जो नियम बनाए हैं इससे दूसरा वर्ग डर में आ गया है और वो ये पूछ रहा है कि क्यों मोदी जी, सवर्ण होना पाप है क्या? और वो ये पूछ रहा है कि क्यों भाई सवर्ण को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहे हैं जिससे वो अपनी बेगुनाही साबित ही न कर पाए। क्या वाकई बराबरी के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जा रही है जहां सवर्ण होना आज सवर्णों की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है? यूजीसी के नए नियम 13 जनवरी से लागू हुए, जहां सरकार का कहना था कि ये नई शिक्षा प्रणाली के तहत लागू किए जाएंगे ताकि पढ़ाई की जगह सबको बराबरी से अधिकार मिल सके, चाहे वो अगला वर्ग हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो। अब यूजीसी का नियम ये कहता है कि अगर किसी छात्र को किसी बात से समस्या हो तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसकी जांच कॉलेज को 15 से 20 दिन के अंदर करनी ही करनी होगी। कुल मिलाकर सरकार की मंशा साफ होती है कि किसी तरह से भी पिछड़ा वर्ग को दिक्कत न दिया जाए, किसी तरह से पिछड़े वर्ग को समस्या ना हो पढ़ाई करने में अथवा किसी भी कॉलेज के काम में। अब ऐसा तो है नहीं कि ये नियम पहली बार बनाया गया हो, इससे पहले कोई नियम ही ना हो। 2012 का यूजीसी का नियम था जिसमें यह था कि कोई अगर छात्र जानबूझकर किसी पर आरोप लगा रहा है तो उसके पकड़े जाने पर उसे दंड दिया जाएगा, उस छात्र को जिसने जानबूझकर ये कार्य किया है। और ये कानून था कि सामान्य वर्ग के लिए एक कवच की तरह काम कर रहा था, जिससे कोई उस पर झूठा आरोप ना लगा पाए। अब उस नियम को इस 2026 वाले नियम में से हटा दिया गया है। अब जानकारों का ये कहना है कि ये इसलिए किया गया है जिससे कि असली पीड़ित को शिकायत करने में डर ना हो। लेकिन अगर वो असली पीड़ित है तो उसे तो पुराने नियम में भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उस नियम में ये तो लिखा नहीं था कि पीड़ित को पीड़ित पाए जाने पर पीड़ित को ही सजा दी जाएगी। उसमें तो ये था ना कि कोई अगर जानबूझकर आरोप लगा रहा है दूसरे पर तो उसे सजा दी जाएगी जो जानबूझकर आरोप लगा रहा है। तो इसमें पीड़ित के डर की कोई बात ही नहीं होती, वो तो तभी डरेगा जब वो गलत होगा। अब इस नियम से तो उन्हें तो फ्री हैंड मिल गया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब उनके गलत साबित होने पर उन पर कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। और इस नियम को पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग को डराने के लिए भी यूज कर सकता है। इस नियम की एक और चौंकाने वाली बात यह है कि कॉलेज परिसर कहता है कि इक्विटी स्क्वाड तैनात होगी। इक्विटी स्क्वाड कॉलेज के संवेदनशील इलाकों में तैनात रहेगी और नज़र रखेगी। अब इससे समस्या ये है कि सामान्य वर्ग के छात्रों के नॉर्मल व्यवहार को भी गलत बता दिया जाएगा। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए एक टीचर है और एक छात्र है। छात्र जो है वो बदमाशी कर रहा है और टीचर को अगर छात्र को कुछ बोलना है तो बोलने से पहले ये सोचेगा कि हमारे बोलने पर कहीं जातिगत मामला ना हो जाए, या छात्रों का आपस में जो मजाक होता है कहीं ऐसे मजाक करने पर वो जातिगत मामला ना हो जाए। इन नियमों का एक और गहरा पक्ष यह भी है कि कॉलेज प्रशासन पर भी दबाव रहेगा, क्योंकि यूजीसी ने तो ये भी कहा है कि अगर कॉलेज प्रशासन कोई जांच नहीं करता है तो उसकी फंडिंग रोक दी जाएगी। अब इसका नतीजा ये हो सकता है कि कॉलेज प्रशासन अपनी कुर्सी बचाने के लिए गलत कार्रवाई भी कर सकता है। अब ऐसे में सवर्ण समाज का डर ये है कि इस सिचुएशन में तो उन्हें बेगुनाही साबित करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ये नियम ये तो बताते हैं कि शिकायत दर्ज कहाँ कराना है, लेकिन ये नियम ये नहीं बताते हैं कि अगर गलत शिकायत दर्ज की गई हो तो उसको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भाई कार्रवाई कहाँ करे। कानून तो कहता है कि 100 कसूरवार छूट जाएं
मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सवर्णों का डर यही है कि जिन्हें आप ताकत दे रहे हो, अच्छी बात है ताकत देना, पर उनके ताकत देने के चलते आप कहीं भेदभाव तो नहीं कर रहे हो। हालिया रिपोर्ट कहती है कि SC/ST एक्ट के तहत सजा मिलने की दर 32 से 42% की है, और यही बात सवर्ण समाज बार बार कह रहे हैं कि अगर वो गलत तरह से गुनहगार बनाए जाते हैं तो उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने में कई साल लग सकते हैं। तो उनके बेगुनाह साबित होने के बाद इसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि दोषी के खिलाफ आपने काउंटर करने का मौका ही नहीं दिया। एक राजनीतिक दृष्टि ये भी है कि सवर्ण समाज हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन ऐसे नियम आने के बाद सवर्ण के दिमाग में भी एक सवाल पैदा हो रहा है कि सरकार अब केवल चुनावी समीकरणों उसके दबाव में काम कर रही है। आपको क्या लगता है, UGC का नया नियम कैसे फॉलो किया जाएगा? इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे? अपनी राय कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और आप ऐसे ही संवेदनशील बातों को करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।